गुरुभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेन तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम मम जम्मन मरणम न पाविन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्कतेजोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का छामत्यार्वती का सुगोतसालुचु समनान समदंसन समचारितानम पंचव्याचारणम आर्यानम आराधनान उदेशानुध्यानम तिर्यन पालनयानम सौसानम संचकालम अंचेमि पूजेमि बंदामि नमनसामि दुखो को मुखो वो इलाओ स्वयं स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम तीरदन उदुन सहिदे अरिहंते भावे पन में सिरसा बोच्छम समास दो पिंड शुद्धि दो। मुनि महाराज 4 कारणों से आहार लेते हैं और 4 कारणों से आहार त्यागते हैं। 6 कारणों से 6 कारणों में क्या बोला? 6 कारणों से आहार लेते हैं। वेदना, भूख की वेदना को शांत करने के लिए, वैयावृत्ति के लिए, अपनी क्रिया धार्मिक क्रियाओं को स्थापित करने के लिए, संयम के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए और धर्म की चिंता के लिए। इन 6 कारणों से मुनि महाराज आहार लेते हैं। और आतंक यानी कोई रोग आ जाए, उपसर्ग हो जाए और ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए और जीव दया और तप, इन 6 हेतुओं से, और शरीर का परिहार यानी संलेखना, इन 6 कारणों से आहार को छोड़ते हैं। तो 6 कारणों से लेते हैं और 6 ही कारणों से आहार छोड़ते हैं। अब कह रहे हैं किस कारण से वो आहार नहीं लेते। मुनि महाराज आहार लेते हैं, आप लोग भोजन करते हैं, आपके भोजन का उद्देश्य और मुनिराज के भोजन के उद्देश्य में मौलिक अंतर है। क्या है सुनिए। न बलाउ साहु अट्ठम, न बलाउ साहु अट्ठम, न बलाउ साहु अट्ठम, न बलाउ साहु अट्ठम, न शरीरस्सु चयट्ठ तेजत्थम, न शरीरस्सु वच्चयट्ठ तेजट्ठम, न शरीरस्सु चयट्ठ तेजत्थम, न शरीरस्सु वच्चयट्ठ तेजट्ठम, नानट्ठ संजमट्ठम, नानट्ठ संयमट्ठम, झानट्ठम चे भुंजिज्जो, ध्यानट्ठम चेव भुञ्जेजो। न बलाउ साहु अट्ठम, न शरीरस्सु वच्चयट्ठ तेजट्ठम, नानट्ठ संयमट्ठम, जानट्ठम चेव भुञ्जेजो। कह रहे न बल आउस आउठम, अर्थात न बलार्थम, अपने शरीर के बल को बढ़ाने के लिए आहार नहीं लेते। ठीक है। फिर आयु के लिए मैं लंबा जीऊँ इसलिए आहार नहीं लेते। साउठम, स्वाद, अच्छा माल मिल रहा है इसलिए आहार ले लो, स्वाद के लिए भी नहीं लेते। शरीरस ऊचयट्ठम, अपने शरीर को उपचित अर्थात शरीर को पुष्ट करने के लिए, मेरे मसल्स अच्छे हो जाए इसलिए भी आहार नहीं लेते। तेजट्ठम, शरीर में तेज बढ़ाने के लिए, बोलते इसलिए भी आहार नहीं लेते। शरीर को बलवान बनाने के लिए, बोला नहीं। आयु के साधन के लिए, बोले नहीं। साउठम, स्वाद के लिए, कहीं नहीं। कहीं कहीं न बलाउ साहन अट्ठम, ये शब्द है। इस गाथा का एक पाठांतर आता है, न बलाउ साहन अट्ठम, बल और आयु के साधन के लिए नहीं,
यहाँ साउठम का अर्थ ले लिया स्वादार्थम। साउ प्राकृत में बनेगा, स्वाद का थोड़ा खींच के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो न बल न आयु न स्वाद और न शरीरस ऊंचयठ, शरीर की पुष्टि के लिए नहीं, तेज के लिए नहीं, तो किस लिए? नानठम, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। पहला कारण क्या दिया? नानठम, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक। फिर क्या दिया? संयमठम, संयम की प्राप्ति के लिए। फिर क्या कहा? ध्यानठम, ध्यान के लिए। शरीर में ईंधन मिलेगा तो गाड़ी चलेगी, और हमारी गाड़ी काय के लिए चलनी है? ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए और संयम के लिए। बस यही मुनि के आहार ग्रहण का प्रयोजन होना चाहिए। गाथा याद रखो, न बलाऊ साऊ अट्ठम, न शरीरसूचयट्ठ तेजट्ठम, नानट्ठ संजमट्ठम, ध्यानट्ठम चे भुंजो। यही है ना? हाँ बोलो। न बलाऊ साहनट्ठम, न शरीरसूचयट्ठ तेजट्ठम, नानट्ठ संजमट्ठम, ध्यानट्ठम चे भुंजो। हमें न बलाऊ साहनट्ठम याद है, हाँ, समय सार की टीका में बलाऊ साहनट्ठम वो ज़्यादा अर्थ निकलता है। साउठम साउठम साउठम, साउ साउ स्वाद के लिए कैसे बनेगा? समझिए, वो अपभ्रंश रूप है, तो वो याद है। न बल की सिद्धि के लिए, न आयु की सिद्धि के लिए, न शरीर के पुष्टि के लिए, न शरीर के तेज के लिए, ज्ञान के लिए, संयम के लिए और ध्यान के लिए ही आहार ग्रहण करो, है ना। इसी प्रकार गृहस्थों को क्या करना चाहिए? चलो ज्ञान ध्यान संयम के लिए नहीं है तो कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए तो करो। देखो, स्वाद के लिए भोगी, स्वास्थ्य के लिए रोगी और संयम के लिए योगी। क्या हुआ? स्वाद के लिए कौन खाएगा और स्वास्थ्य के लिए कौन खाएगा और संयम के लिए कौन खाएगा? है ना। तो इसलिए केवल स्वाद के लिए मत खाओ, आम जन के लिए ठीक है, अभी संयम नहीं है पर कम से कम स्वास्थ्य को ध्यान में रखो और भोजन का स्वाद लो, पर स्वाद के लिए भोजन मत लो। क्या बोला? भोजन का स्वाद लो पर स्वाद के लिए भोजन मत लो। स्वाद के लिए भोजन लोगे तो खाने ही लायक नहीं बचोगे। होता है, अब जो डायबिटिक हो जाते हैं शुरुआत में खूब अनाप शनाप खाते अटर सटर, बाद में क्या हो गया? अब भाई अब तो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, रो खाने लायक ही नहीं बचते हैं, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। न बलार्थम मम बलम युद्धादि क्षमम भूयात इति एवं अर्थम न भूंगते। न बलार्थम बलम युद्धादि क्षमम भूयात। मेरा बल ऐसा कि मैं बड़े बड़े युद्ध जीत लूं, इसलिए मुनि आहार नहीं देते। न आयुषोर्थम मम आयु वृद्धिम यातु इति न भूंगते। न आयुषोर्थम मम आयु वृद्धिम, मेरी आयु लंबी खिंच जाए, अच्छी दीर्घ जीवन जीऊं, नहीं स्वस्थ जीवन जीऊं ये तो ध्यान रखो, लेकिन लंबा जीऊं, अरे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। न स्वादार्थम न स्वादार्थम शोभनो अस्य स्वादो भोजनस्य इति एवं अर्थम न भूंगते। शोभनो अस्य स्वादो भोजनस्य। अब मान लो कोई आइटम अच्छा है, अब पेट भर गया फिर भी ठूस लो, और देने वाला अनुरोध पूर्वक दे रहा है फिर भी ले लो। अरे माल उसका है, पेट तो तुम्हारा है ना। और साधुओं को हमेशा ध्यान रखना, रोज रोज आइटम लोगे तो तुम खुद आइटम बन जाओगे।
चौका वाले के लिए एक दिन है, लेकिन अपने को तो रोज अतिथि बनना है। तो रोज लोगों के आइटम लोगे तो आइटम ही बन जाओगे, वो आदत में ही नहीं होना चाहिए। तो कितना भी हो, स्वादठम, स्वाद के लिए भोजन नहीं, जितना लेना है उतना ही, चाहे देने वाला कितना ही मनोहार करे, चाहे सामने वाली चीज़ कितनी अच्छी हो। और कई बार है अगर कोई न ले तो कहते अच्छी नहीं है, तो यही समझ लो अच्छी नहीं है ना। चलो, न शरीरस्य उपचयार्थम शरीरम मम पुष्टम मांस वृद्धम वा भवतु इति न भुंक्ते। न शरीरस्य उपचारार्थम शरीरम मम पुष्टम मांस वृद्धम वा भवति इति न भुंक्ते। अपने शरीर के उपचय यानी शरीर की पुष्टि के लिए भी नहीं लेते। शरीर, ये मेरा शरीर पुष्ट हो, मेरी मांस की वृद्धि हो, मेरे मसल्स अच्छे हों, इसलिए भी भोजन नहीं करते। नापि तेजोर्थम, नापि तेजोर्थम, तेज के लिए भी नहीं। तेज कैसा? शरीरस्य मम दीप्ति स्यात् दर्पो वा इति न भुंजति, शरीरस्य मम भुंजीत, दीप्ति स्यात् दर्पो न भुंजीत आहारम इति, न भुंजित मेरे शरीर का तेज बढ़े इस भाव से आहार मत लो। यदि एवं अर्थम न भुंगते किमर्थम तरहि भुंगते। यदेवमर्थम न भुंक्ते किमर्थम तर्हि भुंक्ते। आपने बता दिया, समझ लिया, इन सब कारणों से नहीं लेते। तो किस लिए लेते हैं, आहार क्यों लेते हैं मुनि महाराज? सुनो, आहा ज्ञानार्थम, ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए। क्या है ज्ञान? ज्ञानम स्वाध्यायो मम प्रवर्तताम इति भुंक्ते, ज्ञानम स्वाध्यायो मम प्रवर्तताम इति भुंक्ते। ज्ञान के लिए मेरा स्वाध्याय ठीक ठाक चलता रहे, इसलिए भोजन ग्रहण करते हैं। संयमार्थम, संयमार्थम, संयमो माम मम स्याद् इति भुंक्ते, संयमो मम स्याद् इति भुंक्ते। मेरा संयम पलता रहे इसलिए भोजन करते हैं। ध्यानार्थम चैव, ध्यानार्थम, ध्यान के लिए। क्यों? आहार मंत्रेण न ध्यानम प्रवर्तते, आहार मंत्रेण ध्यानम प्रवर्तते। भूखे भजन न होय गोपाला, है ना, ले ले अपनी कंठी माला। तो अब क्या है, ध्यान करने के लिए भी तो शरीर में सत्व चाहिए, और शरीर में सत्व कैसे आएगा? जब भोजन पानी जाएगा। तो ध्यान के लिए यतो भुंक्ते यतिरिति, यतो भुंक्ते यति, इसलिए मुनि भोजन ग्रहण करते। तथापि भुंक्ते इति अतः, तथापि भुंक्ते इति। फिर भी भोजन करते तो कैसे करते हैं सो बताते हैं। 9 कोടി परिशुद्धम, नवकोटि परिशुद्धम, असनम बादाल दोष परिहीनम, असनम बादाल दोष परिहीनम, संयोजनायहीनम, संयोजनायहीनम, पमान संयम विहिसुदिन्नम, पमान संयम विसुदिन्नम, विगदिंगाल विधूमम, विजदिंडाल विधूमम, छक्कारन संजुदम कम विशुद्धम, छक्कारन संजुदम कम विशुद्धम, जत्ता साधन में तम, जत्ता साधन में तम, 14 मलवज्जिदम भुंजे, 14 मलवज्जिदम भुंजे, नवकोटि परिशुद्धम, असनम बादाल दोष परिहीनम, संयोजनायहीनम, पमान संयम विसुदिन्नम, विजनिंगाल विधूमम, छटकारण संजुदम कम विशुद्धम, जत्ता साधन में तम, 14 मलवज्जिदम भुंजे। हम लोग 46 दोष बोलते हैं, मूल में 42 दोष है। 16 उद्गम, 16 उत्पादन, 10 आसन। इसके बाद 4 होते हैं संयोजना, प्रमाण, धूम और अंगार। तो 42 और 4 मिला के 46 कर दिया। तो यहाँ करे 9 कोटि परिशुद्धम असनम, 9 कोटि से शुद्ध आहार भोजन। कैसा? बादाल दोष परिहीनम,
42 दोषों से रहित, 16 उद्गम, 16 उत्पादन, 10 आसन। संयोजनाहीनम, संयोजना से रहित। प्रमाण संयम, प्रमाद सहित, प्रमाण सहित, अप्रमाण नहीं। और विहिशुदिन्नम, विधि पूर्वक दिए गए नवधा भक्ति और 7 गुणों से समाहित श्रावक के द्वारा दिया गया। विगद इंगालम, अंगार दोष से रहित। विधूमम, धूम धूप से रहित। छक्कारन संजुदम, 6 कारणों से सहित। कम विशुद्धम, क्रम से, कब क्या लेना क्या नहीं लेना उस क्रम के अनुरूप, उत्क्रम से नहीं कि पानी की जगह जूस दे दो, जूस की जगह पानी दे दो। पहले ही बोले महाराज रस ले लो, भी निकाला, भोजन की शुरुआत ही रस से कर लो। क्रम। जत्ता साधन मित्तम, यात्रा के साधन मात्र। कौन सी यात्रा? हम लोग सब यात्री हैं ना। कहाँ के यात्री हैं? मोक्ष मार्ग के यात्री हैं। मोक्ष मार्ग के यात्री हैं, यात्रा का साधन मात्र मानकर यात्रा साधने के लिए 14 मल वज्जिदम, 14 मल दोषों से रहित भोजन करना। आगे आएंगे अभी 14 मल, 32 अंतराय, इन सब से रहित भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ? 9 कोटि से विशुद्ध, 42 दोष से रहित, संयोजना, अंगार, धूम से रहित और प्रमाण सहित यानी अप्रमाण दोष से रहित, विधि पूर्वक देवे, 6 कारण सहित, क्रम विशुद्ध, यात्रा के साधन मात्र, 14 मल से रहित आहार लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखें 9 कोटि परिशुद्धम। 9 कोटि से परिशुद्ध क्या है? कास्ता कोट्यो, वो कोटियाँ क्या है? मनसा कृतकारिता अनुमतानि, तीसरा कोट्या है। मन से कृतकारित अनुमोदन 3 कोटि, तथा वत्सा कृतकारिता अनुमतानि, तीसरा कोट्या है। वचन से कृतकारित अनुमोदन 3 हो गए। कायेन कृतकारितानुमतानि, तीसरा कोट्या। और काय से कृतकारित अनुमतन यद, तीसरी कोटि। एता भी कोटि भी परिशुद्धम अशनम। देखो अपन लोगों के संस्कार में आहार संबंधी 24 घंटे में एक पल को भी विकल्प आता है? आहार के पहले विकल्प ही नहीं। तो मन, वचन, काय, कृतकालित अनुमोदन कुछ नहीं। जो दे रहा है वो ले रहे, वक्त पर उठ गए। याद भी आता है, बोलो कल हमको ये लेना है, विकल्प ही नहीं, बल्कि अपना अनुभव, बल्कि आप लोगों का भी ऐसा अनुभव होगा कि मान लीजिए कोई चीज़ अपने स्वास्थ्य आदि के कारणों के अनुकूल ना हो और अपने सेवकों को संकेत भी देना हो, तो कब याद आएगा? जब आहार लेंगे तब, बाद में नहीं। और उसको पूछना नहीं अलग से आके, जब तक ठीक ही हो जाते तब तक काम ही हो जाएगा, उसको भी फुर्सत नहीं है, ऐसे ही चलता, यही तपस्या। तो ये है 9 कोटि विशुद्ध। हमेशा ध्यान रखो, वैयावृत्ति किसको बोलते हैं? साधु अपने मुख से कभी डायरेक्ट ना कहे, पर इनडायरेक्ट वो खोद के पूछवा दे। वैयावृत्ति करते 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 बात बना के सामने वाले के अंदर से निकलवाने की कला होनी चाहिए। क्या आपको अनुकूल है, क्या आपको अनुकूल नहीं है, ये होती है वास्तविक वैयावृत्ति। और उसको भांप करके जो कार्य करता है तो उसकी ये तपस्या है। अभी आई ना पुष्पा में। चलो, तो ये 9 कोटि से शुद्ध असनम। द्विचत्वारिंशत् दोष परिहीनम, 42 दोष से रहित। उद्गम उत्पादन ऐसना दोष रहितम, उद्गम दोष 16, उत्पादन दोष 16 और 10 असन दोष। संयोजनाया रहितम, संयोजना सहित। प्रमाण सहितम, प्रमाण सहित। विधिना दत्तम, विधि पूर्वक दिया वो हार लेना, बिना विधि के
नहीं तो विधि क्या है? जो हाथ में नारियल कलश लिए रहते वो तो बाहर की विधि है। क्रम आहार देने की असली विधि क्या है? प्रतिग्रह, उच्च स्थान, उच्चस्थान पादोदक, पादोदक अर्चना, अर्चना प्रणमन, प्रणमन मन वचन काय, मन शुद्धि मन वचन काय शुद्धि, मन वचन काय शुद्धि असन शुद्धि भी असन शुद्धि दत्तम उपनीतम। ये नवधा भक्ति है। देखो इसमें एक विशेष शब्द है, प्रतिग्रह पड़गहन, उच्च स्थान उच्च आसन देना, पादोदक, पाद प्रक्षाल नहीं, पादोदक। एक पंडित थे ललितपुर में, थोड़े दूसरी धारा के थे, वो पांव तो धुलाए गंदोदक न ले। एक महाराज थे, वो लौट गए, 1987 की बात है, ठीक है, नहीं अब नाम नहीं लेते हैं। तो महाराज जी लौट गए, वो आए बोले महाराज जी हमने आपका पांव तो धुलाया, आप क्यों लौट गए? नवधा भक्ति में पाद प्रक्षाल है। बोले पादोदक है, आपने गंधोदक क्यों नहीं लिया? कहाँ लिखा है? बोले देख भाई तो इतना भगत है, तेरे को इतना पूछना ही नहीं चाहिए, पर पूछ रहा है तो देख ये लिखा है, और बसुनंदी शाहुकाचार्य में भी लिखा है, दिखा दिया। तो ये क्या है? पादोदक। कहीं कोई पूछे तो क्या करोगे? तो केवल पांव धुलाना नवधा भक्ति नहीं है, पादोदक को मस्तक पर लगाना ये भक्ति का प्रतीक है ना, ये नवधा भक्ति है। फिर अर्चना पूजन, प्रणाम नमोस्तु, फिर मन वचन काय की शुद्धि, और असन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये क्या हुआ? नौ शुद्धि, इसको नौ पुण्य भी कहते हैं। हाँ प्रतिग्रह संग्रह एक ही है, पादोत्कम है। तो ये क्या हुआ? 9 पुण्य कहो, ये विधि है, इसी को नवधा भक्ति हम लोग कहते हैं, ठीक है। और श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा, शक्ति युक्तेन दात्रा इति। श्रद्धा भक्ति तुष्टि विज्ञान अलुब्धता क्षमा शक्ति युक्तेन दात्रा इति। किससे ले? श्रद्धा से, भक्ति से, तुष्टि से, विवेक से, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति से युक्त दाता के द्वारा। तो 9 पुण्य और 7 ये सब मिलाकर कितने हो गए? 16। इसी का नाम है 16, है ना, इसी का नाम है 16। तो इस 16 के आधार पर जो आहार ले, विधि सहितम, क्या लिखा? विहिषुदिन्नम। क्या हुआ? विहिषुदिन्नम, विधि पूर्वक जो दिया जाए उसको बोलते हैं विहिषुदिन्नम, ठीक है। अब आगे क्या है? विगतागारम, विगतांगारम, अब बिंदी लगा लो, अंगार से रहित, विगत धूमम, धुआं दोष से रहित, सट कारणे संयुक्तम, सक्त कारण से युक्त, 6 कारण जो बताए, क्रम विशुद्धम, उत्क्रमहीनम, क्रम से विशुद्ध, उत्क्रम यानी क्या लेना क्या नहीं लेना इसका क्रम उल्लंघन करके मत लो, नहीं तो वो तो देख के चला जाएगा, भोगना तुमको पड़ेगा। समझ गए? क्या लेना है हमारे हाथ में नहीं है, पर कहीं क्या नहीं लेना है तो अपने हाथ में है ना। तो उत्क्रम दो तो पानी पी के चले आ, मत लो। समझ गए? प्राण यात्रा साधन मात्रम, यात्रा साधन मात्रम, अपने मोक्ष मार्ग की यात्रा के साधन के लिए, अथवा प्राण संधारणार्थम, अपने जीवन प्राण को चलाने के लिए, अथवा
मोक्ष यात्रा साधन निमित्तम, मोक्ष यात्रा साधन, मोक्ष यात्रा के साधन के लिए चतुर्दश मल वर्जितम भुंक्ते, चतुर्दश मल वर्जितम भुंक्ते, साधु रीति संबंध है। साधु रीति 14 मल से रहित साधु भोजन ग्रहण करता है। आप बोल रहे हैं अब कानी चतुर्दश मलानी, 14 मल दोष क्या है? ध्यान से सुनो। नह रोम जंतु अट्ठी, देखो बहुत महत्वपूर्ण गाथा आ रही है। नह रोम जंतु अट्ठी, रोम जंतु अट्ठी, कण कुंडय पूय चम रुहिर मांसानी, कण कुंड पूय चम रुहिर मंसाणी, कण कुंडय पूय चम रुहिर मंसानी, कण कुंड पूय चम रुहिर मंसाणी, बीय फल कंद मूला, बीय कंद फल मूला, बीय फल कंद मूला, बीय फल कंद मूला, छिन्नानि मला 14 होन्ति, छिन्नानि मला 14 होन्ति, न रोम जंतु अट्ठी, कण कुंड पूय चम रुहिर मंसाणी, बीय फल कंद मूला, छिन्नानि मला 14 होन्ति। नख मल है, रोम बाल मल है, जंतु कोई जीव आ जाए ये मल है, अट्ठी हड्डी आ जाए ये मल है, कण धान आदि का कण आता है ना, तो उसका कण अनाज में वो कण, कुंड कुंड माने कण से बड़ा जिसमें पूरा पूरा जिसका जैसे गेहूं या धान है ना छिलका ना निकला हो, और वो जो अनाज है उसको बोलते हैं कुंड। आटे आदि में भी कई बार निकल जाता है। अभी बताएंगे कुछ का अंतराय होता कुछ का नहीं होता, अभी बताएंगे। फिर पूय पीव, ठीक है, चम चर्म, रुहिर खून, मंसानी मांस, बीय बीज, ठीक है, बीज खंडित ना हो, अप्रासुक बीज, फल कंद, कंद क्या बोल रहे हैं? कंद, कंद, मूल जड़, छिन्नानी मला 14 होती, ये सब पृथक रूप से 14 मल होते हैं, ठीक है। इसमें अल्पमल और महामल होते हैं। इनमें से कुछ में प्रायश्चित ग्रहण करना पड़ता है, कुछ बिना प्रायश्चित के होते हैं, कुछ में अंतराय होता है, कुछ में अंतराय नहीं होता। क्या? हाँ, आगे पहले पढ़ते हैं। हाथ में रखो। नखो हस्त पाद अंगुली अग्र प्रभवो, नखो हस्त पादांगुली अग्र प्रभवो, मनुष्य जाति प्रतिबद्ध, मनुष्य जाति प्रतिबद्ध, तिर्यक जाति प्रतिबद्धो वा, तिर्यक जाति प्रतिबद्धो वा। नख क्या? हाथ पैर की उंगलियों का अग्रभाग, चाहे वो मनुष्य से संबंधित हो या तिर्यक से। रोमावलह, रोम बालह, सो भी रोम बाल, रोम बालह, सोपी मनुष्य तिर्यक जाता है। मनुष्यों अथवा तिर्यंचों का नाखून, मनुष्य और तिर्यंचों का बाल। जंतुर जीव, प्राण रहित शरीरम, कोई जीव मृत जीव। अस्थि कंकाल, अस्थि यानी कंकाल। कण यव गोधूमादि नाम बहिरवयव, जौ गेहूं आदि का जो बाहरी कण है उसको बोलते हैं कण। कुड्यादि साल्यादि नाम अभ्यंतर सूक्ष्म अवयव, धान गेहूं इनके अंदर का कुछ ऐसा सूक्ष्म अवयव जिसका छिलका पूरा नहीं हट पाया उसको बोलते हैं कुंड। पूयहि, पूयम पक्व रुधिरम, वर्ण व्रण क्लेद, पू यानी पीप। चर्म शरीर त्वक प्रथम धातु, शरीर की चमड़ी चर्म हो गए। रुधिरम द्वितीय धातु,
चर्म रक्त ये दूसरी धातु है। मांसम रुधिराधारम तृतीयो धातु, मांसम रुधिराधारम तृतीयो धातु, और खून से मांस बनता है तीसरी धातु। 7 धातु है ना। बीजानी प्रारोह योग्य अवयव गोधुमादय, उगने योग्य गेहूं चने आदि जितने भी हैं बीज हैं। फलानी जम्ब आम्र अम्बाड़क फलानी, जम्र आम जामुन आम आंवला आदि। कंदह, अभी सुनो, अभी पढ़ो, अभी इसका मतलब क्या लेना क्या नहीं लेना आगे आएगा। कंदह कंदह कंदली अध प्ररोह प्रारोह कारणई, कंदली अधः प्रारोह कारणम। कंद का अर्थ है कंदली के नीचे से उगने वाला, यानी जमीन में उत्पन्न होने वाला, जो धरती में होता है जमी कंद। ठीक है। फिर क्या है? मूलम पिप्पलादि अध प्ररोह निमित्तम, मूलम पिप्पलादि अधः प्ररोह निमित्तम। तो जमीन में उत्पन्न होने वाले अंकुर की उत्पत्ति के कारणभूत सूरन वगैरह। ठीक है। कंद तो सब प्रकार के जमी कंद हो गए, और मूल पिपली आदि जड़ ये क्या हो गए? ये सब 14 कानिचिद अत्र ये छिन्नानी छिन्नानी पृथक भूतानी मलानी चतुर्दश भवन्ति, ये सब 14 मल होते हैं। इनमें से कानिचिद अत्र महामलानी, इनमें कुछ महामल है। कानिचित अल्पानी, कुछ अल्पदोष अल्पमल है। कानिचित महादोषानी, कुछ महादोष वाले हैं। कानिचित अल्पदोषानी, कुछ महामल है, कुछ अल्पमल है, कुछ महादोष वाले हैं, कुछ अल्पदोष वाले हैं। लाओ एक बार एक ब्रीफ पहले दे दें। इनमें कुछ में प्रायश्चित लेना होता है और कुछ में प्रायश्चित नहीं लेना होता है। तो देखो 1 से 5 है ना। पीप चर्म आपके जाकर पीप रुधिर मांस अस्थि और चर्म, इनमें आपको आहार त्याग के साथ प्रायश्चित लेना। लेकिन नख आ जाए, केस आ जाए, है ना, और कंद आ जाए, बीज आ जाए तो अलग। आगे तो बता रहा है, पढ़ ले, इसको पढ़ लेते हैं पहले, इसमें आ जाए, आगे आएगा जी। रुधिर मांस अस्थि चर्म पुयानी महादोषानी, रुधिर मांस अस्थि चर्म पुयानी महादोषानी, सर्व आहार परित्यागे पी, सर्व आहार परित्यागे पी, प्रायश्चित कारणानी, प्रायश्चित कारणानी। खून मांस हड्डी चर्मा और पीप ये महादोष कारक है। यदि आहार में हो जाए तो अंतराय तो करो, साथ में प्रायश्चित भी लो। द्विंद्री तीनिंद्री चतुरिंद्री शरीरानी, बालाश्च आहार त्याग कारण निमित्तानि, विकलत्रय आए, उनका कोई शरीर आए और बाल आए तो केवल आहार का त्याग, यद्यपि प्रायश्चित देते हैं पर उसमें प्रायश्चित का विधान नहीं है। आचार्य से पूछा था, बोला परंपरा इसलिए देते हैं। नखेन आहार परित्यज्यते, नख भी आए तो आहार होता है, त्यागा जाता है। किंचित प्रायश्चित्तम क्रियते, नाखून आए तो अल्प प्रायश्चित। कर्ण कुंड बीज कंद फल मूलानि परिहार योग्यानि यदि, कर्ण कुंड बीज कंद फल मूलानि परिहार योग्यानि यदि, परिहर्तुं न शक्यते भोजन परित्यागः क्रियते। भोजन परित्याग, ध्यान से सुनो। आहार ले रहे हैं, कोई कण आ जाए, कोई कुंड आ जाए, अथवा कंद आ जाए, बीज आ जाए, कंद आ जाए, फल मूल अप्रासुक फल आए, मूल उसकी जड़ आ जाए, तो ये अगर अलग करने योग्य हैं तो अंतराय नहीं, अलग करने के अयोग्य हैं तो अंतराय। मान लो मुनि महाराज के आहार में अदरक का टुकड़ा आ गया, बोलो क्या करेंगे? वो अंतराय करेंगे? बोलो
क्या करेंगे? उस अदरक को हटा के, दाल में अदरक आया है, दाल खा लेंगे, अदरक अलग करेंगे। ये लगार, क्या लिखा है इसमें? डल गया धोखे से तो लिखा क्यों है? कभी होता है तब ना। हमारे साथ एक बार हुआ ब्रह्मचारी अवस्था में, तब हम जानते नहीं थे, 1985 में खुरई में थे, एक के चौके में गए थे, दाल में अदरक आ गया था, हमने अंतराय कर दिया था, गुरुजी को बताया, उनने बोला अंतराय नहीं करना था, उसको अलग करके खा लेना था, ज़्यादा था तो वो चीज़ को अलग कर देते। जो बोल रहे क्या लिखा है बोलो। अब जो तुम लोग लगार 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 लगाए रखते हो, कहाँ है लगार? कितनी माथा फोची करते हो। छुआछूत नहीं होनी चाहिए, एक चम्मच दूसरे चम्मच में ठीक है, संक्रामक दृष्टि से रुकना कम अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत टच हो जाए तो इतना हाहाकार मचाना ठीक बात नहीं है। व्रती श्रावक की बात चल रही कि मुनि महाराज की चल रही? उनको कुछ नहीं करना चाहिए, उनके जो 7 अंतराय वही पालना चाहिए, आगे आएगा। तथा स्वशरीरे सिद्ध भक्तों कृतायाम यदि रुधिरम पूयम च गलति पारिवेशक शरीराद वा तदा आहारस्य त्याग। अगर अपने शरीर से सिद्ध भक्ति करने के बाद खून निकल रहा है, सिद्ध भक्ति जब चौके में करते हैं ना उसके बाद, पहले नहीं, सिद्ध भक्तों को हृदयाम, सिद्ध भक्ति करने के बाद यदि खून निकल रहा है, पूयम च गलती, पीप निकल रहा है, पारिवेशक शरीर आदवा, और परोसने वाले के शरीर से खून निकलता हो, तदा आहार से त्याग, तब आहार का त्याग कर देना चाहिए। तद्दिवसे अस्य मांसस्य पुनर्दर्शनेन अष्ट प्रकारायाम पिंड शुद्धो न पठितानि इति पृथक उच्यन्ते इति। ये तद्दिवसे यदि मांस भी दिख जाए तो भी आहार का त्याग कर देना चाहिए। ये मल दोष 8 प्रकार की पिंड शुद्धि में नहीं कहे गए, अतः इनका पृथक ग्रहण किया गया। 8 प्रकार की पिंड शुद्धि कौन? उद्गम दोष, उत्पादन दोष, असन दोष, प्रमाण, अंगार, धूम, संयोजना और कारण। कारण कारण या अकारण, 8 हो गए। तो 8 प्रकार में न कह करके 9वें प्रकार से बात की गई। अब दोष रहितम भुंक्ते यथि रीति उक्ते किम तद भुंक्ते इति आशंकायाम आहा। दोष रहितम भुंक्ते यथि रीति उक्ते किम तद भुंक्ते इति आशंकायाम। इतना ही रखें।